नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आइदर गेट की तैयारी कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से तैयारी करो। अब जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो स्पेसिफिक है। देखो, अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, तो एक चीज़ जो तुम्हें अभी देखना है, गूगल को तुम्हें अभी यूज करना है। अभी कुछ टाइम तक तुम्हें गूगल पे अवेयर रहना, और ये चीज तुम बार बार सर्च करना। वो क्या सर्च करोगे, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे तुम गेट दोगे, तो गेट से जब तुम मास्टर में एडमिशन लोगे तो दो तरीका होता है। एक होता है सीओएपी के थ्रू जाते हैं, और दूसरा सीसीएमटी की तरफ के थ्रू जाते हैं। तो जो सीओएपी होता है, वो बेसिकली आईआईटीज और आईआईएससी के लिए होता है, और जितने भी एनआईटीज हैं, ठीक ना, वो जो है सीसीएमटी के थ्रू लेते हैं। ये दोनों जो होता है वो एक प्रोसीजर है, कुछ ऐसा नहीं। गेट का तुमने स्कोर अटेंड किया, गेट का तुम्हारे पास स्कोर आ गया, अब तुम क्या करोगे, सीओएपी के थ्रू फॉर्म भरोगे। तो वो तुम्हें आईआईटीज में शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे तुम्हें बुलाएगा, कॉल आएगा उसका, या फिर इस तरीके से होता है आईआईटी गुवाहाटी। तो ये होता है सीओएपी के थ्रू। दूसरा जो होता है सीसीएमटी के थ्रू। मतलब जो बाकी जो बचते हैं एनआईटीज, वो जब सीओएपी खत्म हो जाता है, फिर सीसीएमटी स्टार्ट होता है, तब एनआईटीज में एडमिशन मिलना स्टार्ट होता है। तो तुम जिस भी ब्रांच से हो, आज मैं चूंकि जिस ब्रांच का को एग्जाम्पल में लूंगा, वो कंप्यूटर साइंस होगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है। अगर तुम किसी और ब्रांच से हो, तो अभी तुम्हारा टारगेट होगा कि तुम्हें तो अभी गेट तो तुम्हें अगले साल या उसके अगले साल देना है, फाइनल गेट। लेकिन तुम्हारा अभी टारगेट होगा कि तुम्हें कट ऑफ देखना है। ठीक है। जैसे अगर तुम सीएससी की बात करें, तो सीएससी के लिए अगर सेफ जोन क्या है, अगर सीएससी का कोई स्टूडेंट को एमटेक में एडमिशन लेना है, तो उसका सेफ जोन क्या रहेगा। तो अगर वो 30 से 35 मार्क्स भी ले आता है, 30 से 35, फिर से ध्यान देना, बहुत ज़्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है, 30 से 35 ले आता है, तो उसको सीसीएमटी के थ्रू, मतलब किसी एनआईटी में उसको कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री का मिल जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर 40 प्लस ले आते हो, तो तुम्हें आराम से अच्छे आईआईटीज में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से तुम किसी भी ब्रांच को, लाइक मैकेनिकल के हो, कंप्यूटर साइंस, सिविल के हो, तो मैं सिविल की भी बात कर रहा हूँ कि अगर सिविल में कोई स्टूडेंट 35 प्लस लाया है गेट में, स्कोर गेट में 35 प्लस मार्क्स लाया है, तो उसको एनआईटी में थोड़ा सा अच्छा स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि तुम्हें इन्वायरमेंटल है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन है सिविल में, वो उसको मिल सकता है। तो अब जैसे कि इसी तरीके से तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या है। ठीक है। पहले तो तुम कट ऑफ को देखो। पहले क्या है ना, कि गेट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है कि तुम इतना पढ़ो ताकि तुम कॉन्फिडेंट रहो कि तुम्हारा कट ऑफ तो क्लियर होगा ही होगा। कट ऑफ के पीछे नहीं रहना है, कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है। उसके बाद एडिशनल जो होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन पहला मेन थिंग है कट ऑफ। तो बहुत लोगों को लगता होगा गेट बहुत हार्ड है। हार्ड पीएसयू अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब पीएसयू की बारी आएगी हम उस समय देखेंगे। अभी बेसिकली हम कह रहे हैं कि बताओ कि कोई बंदा अगर किसी भी एनआईटी में एडमिशन लिया, तो लगभग लगभग सारे थैला एक ही चट्टे बट्टे के होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो तुम्हें अपना सेफ जोन देखना है, सेफ जोन तुम्हारा क्या हो सकता है। तो उस तरीके से तुम डिसाइड करोगे कि कौन कौन सा पेपर हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर 35 कंप्यूटर साइंस में है, उस कंप्यूटर साइंस का 35 एक बहुत ही डिसेंट से स्कोर है, 35 ले आते हो तो तुम्हें बहुत ही सेफ जोन में रहोगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे डीएस एल्गो है, फिर तुम डिजिटल हो गया, फिर कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस तरीके इस सब को कवर करोगे तो तुम्हारा 35 आ जाएगा। मैथ और जो एप्टीट्यूड होता है उसको भी कवर कर लोगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि मैथ एप्टीट्यूड खुद ही ले लेता है 15 से 20 मार्क्स। तो इस तरीके से तुम्हें अभी जो ध्यान रखना है, ये चीज फोकस करना है सीओएपी के थ्रू। अगर तुम्हें आईआईटीज में एडमिशन लेना है मास्टर में, तो तुम नहीं भी लेना है तब भी तुम टारगेट करना, ये चीज़ ज़रूर देखना कि एडमिशन जो हो रहा है उसका कट ऑफ क्या है, और उस कट ऑफ को तुम स्टिक करना। एक पेपर पे चिपका के अपने रूम में चिपका देना कि भैया मेरा कट ऑफ ये है, मुझे थर्ड ईयर के लास्ट तक इतना तो स्कोर ग्रैप्स करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो बेस्ट टाइम है तुम्हें वो स्कोर अपने वॉल पे चिपका कर डाल देना है कि अगर 35 में मुझे आईआईटी पटना मिल रहा है, ठीक ना, अगर 35 में मुझे या 32 में मुझे एनआईटी पटना, आईआईटी पटना कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो मेरा वो टारगेट होना चाहिए कि मेरा जब थर्ड ईयर कंप्लीट होगा और थर्ड ईयर में जब हम गेट अटेम्प्ट करेंगे, तो मेरा कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम फाइनल ईयर में आगे की बात करेंगे। तो तुम्हारा टारगेट होगा थर्ड ईयर में कि मुझे गेट क्रैक करना है, और जो तुम्हारा टारगेट है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो तुम्हें मिल जाए। ओके। सो अपना आंख जो है खोल के रखो कि कट ऑफ क्या जा रहा है इस बार। ठीक है। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस।